Hello my dear students, how are you? I hope all you are well and fit. आपको पता है फिजिक्स में बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसमें मतलब ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स होते हैं। फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स समझने के लिए हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूले के यूज़ करना होता है। ऐसे मैथमेटिकल फार्मूले एंड जो कॉन्सेप्ट्स है वह न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल है। एंड ऐसे कुछ आर्टिकल्स बेसिक आर्टिकल मैथ्स के हम आज स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स में यूज़ होता है। एंड उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक जो हर टॉपिक में आने वाला है एंड वह पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप कहेंगे सर प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने तो ये टॉपिक छोड़ दिया था, डिफ़िकल्ट है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री ये नाम लेकर क्यों डराना चाहते हो? मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपका डर निकालना चाहता हूँ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो सिंपल रेशोज, सिंपल फार्मूले हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। एंड ये वीडियो अगर आप देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। And now let us start trigonometry. Trigonometry, this word is derived from three words. Tri means three. Gon means sides. And metron means measure. So trigonometry is the relationship between three sides and angles of a triangle. हम वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ करते हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है ये हैं, एक है साइन रेशो, दूसरा मतलब यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बता देता हूँ। आई एम ड्राइंग हियर अ राइट एंगल ट्रायंगल, लुक हियर, यह है राइट एंगल ट्रायंगल से मैं उसको नाम भी दे देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी एंड एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री. So that's why this triangle ABC is right angle triangle. Now suppose this angle C मैं consider कर रहा हूँ थीटा. Now for this angle थीटा मैं trigonometric ratios find करना चाहता हूँ. So I am to find the sine ratio for this angle थीटा. Sin थीटा वो मुझे find करना है. I am to find cos ratio cos थीटा and tan थीटा. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पहले तो आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ना ये इसके रेसिप्रोकल्स बताता हूं, वो भी रेसिप्रोकल्स जो होते हैं वह है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। देखेंगे उसके और भी आएंगे, लेकिन इसको इसके जो फॉर्मूले वह लिखने के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपको बताया होगी वह याद रखना है। सोहा का टोहा, सोहा का टोहा, ये वर्ड से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के फॉर्मूले याद रख सकते हैं। कैसे? सोहा का टोहा मतलब S for sine, sine equals to O, opposite side, H for hypotenuse. Now look at this triangle. ये एंगल थीटा है, for this angle थीटा BC ये adjacent side है, adjacent side. For this angle थीटा ये AB, AB is the side opposite to this angle थीटा, so opposite side है. And ये 90 डिग्री एंगल की opposite side, which is longest side in this triangle called hypotenuse. करेक्ट है? तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, देखो साइन थीटा ओ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, करेक्ट है ना? टैन थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मतलब सिंपल तीन फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। एंड ये तीन फॉर्मूले आपको याद हो गए कि इसके रेसिप्रोकल आसानी से कर सकते हैं। रेसिप्रोकल्स मीन्स व्हाट? देखो रेसिप्रोकल मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब वन अपॉन दैट नंबर मीन्स रेसिप्रोकल।
और हम कहेंगे रेशो है, उसका रेसिप्रोकल मतलब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर। रेसिप्रोकल्स ऐसे होते हैं जो दो नंबर से सपोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं 5, सो 5 है तो इट मीन्स ये 5/1 है। रेसिप्रोकल ऑफ 5/1 मीन्स 1/5 है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर 1। तो 5/1 इंटू 1/5 मतलब कैंसिल 1, करेक्ट है। या तो हम कहेंगे 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। ठीक उसी तरह से मैं बता रहा हूं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है। रेसिप्रोकल मतलब देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये सपोज ट्राइंगल है और इसकी ए बी साइड है सपोज 3 यूनिट, बी सी साइड है सपोज 4 यूनिट एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यूज करते तो ये साइड आएगी 5 यूनिट। ओके, ए बी 3 बी सी 4, ए बी 3 बी सी 4 ए सी 5, गॉट इट। तो अब हम फाइंड करेंगे साइन थीटा अपोजिट साइड 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल मतलब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड मीन्स 3/5 का रेसिप्रोकल होगा। या तो यहां पर देखो थीटा हाइपोटेनियस 5 अपॉन अपोजिट साइड देखो थीटा की अपोजिट साइड 3 दैट इज 5/3, तो 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, करेक्ट है। अब रेसिप्रोकल मैंने क्या कहा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, लुक हियर साइन थीटा, या तो यहां लिख देता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, मीन्स साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। इट मीन्स इसका मतलब है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 1, इसीलिए तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन 1 है। तो हमें याद रखना है, जरा ध्यान से देखो, ये रेशियो याद रखने के लिए ये ट्रिक, उसके रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट है 1, करेक्ट है। और देखो कुछ फॉर्मूले, tan थीटा का और एक फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरीफाई कर सकते हैं यहां से, और आपने देखा भी है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हम कहेंगे कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है मतलब उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो फॉर्मूले और एक वे बताता हूं मुझसे याद रखने के लिए, देखो उसके लिए आप एक याद रखो, एक हेक्सागन, देखो मैं हेक्सागन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, आई एम ड्रॉइंग अ हेक्सागन हियर like this. Hexagon is a closed figure having 6 sides and 6 angles. ये ऐसे एक हेक्सागन में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, लुक हियर, ये हेक्सागन। अब ये हेक्सागन को क्या करना है, यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं, यहां से रेशियोज लिखना है, ये tan साइन, ओके, साइन कॉस कॉट कोसेक सेक, करेक्ट है। हेक्सागन यहां से स्टार्ट करते तो क्या लिखा मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, tan साइन कॉस कॉट कोसेक सेक। मीन्स अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते लाइक दिस, तो ऑल सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन राइट साइड को होने चाहिए, ओके, गॉट इट। अब देखते, यहां से मैं कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहा हूं और फॉर्मूले याद रखने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूं। लुक हियर, एक डायगोनली अपोजिट साइड पर, डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर जो आ गए फंक्शंस वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल से। लुक हियर, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, मींस कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन, यहां पर मैंने आपको बताया था। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक एंड सेक का रेसिप्रोकल है कॉस। रेसिप्रोकल ऑफ tan इज कॉट एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉट इज tan। इसका दूसरा मीनिंग ऐसा है, जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स जो है उसे देखो,
यहाँ सेंटर पर लिख रहा हूं मैं 1, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू जो डायगोनली अपोजिट आ रहे, साइन एंड कोसेक, साइन इंटू कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर हेक्सागन है। और फॉर्मूले देखो, और फॉर्मूले देखो, यहां से आपने स्टार्ट किया, सपोज मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो देखो tan थीटा जो भी आपने फंक्शन लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया, उसको कंसिडर करना है। इट इज द रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू, tan है ना, तो नेक्स्ट टू है साइन एंड कॉस, उसका रेशियो देखो, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कॉट थीटा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ऐसे भी जाते हैं तो भी वही आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी आप रेशियो फाइंड कर सकते हो, है ना आसान। तो ऐसे रेशियोज हम इसका यूज करके और फाइंड कर सकते हैं। उसके पहले देखो मैं और कुछ आइडेंटिटीज बता रहा हूं। देखो आपको पता है ये रेशियो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देखा आपने ये तो आपको एक लर्न करना है, उसके लिए भी बताता हूं लेकिन लर्न करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। अब एक वे बता रहा हूं और दूसरे आइडेंटिटीज याद रखने के लिए, मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। कॉस स्क्वायर थीटा याद रखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा उसका स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एक और आइडेंटिटी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, लगे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज मिल गए, लेकिन यही 3 फॉर्मूले यहां से याद रख सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दो। मैं उसके लिए 3 ट्राइंगल्स मार्क कर रहा, लुक हियर, ये 3 ट्राइंगल्स है मेरे पास। एक ये ट्राइंगल, ये छोड़ दो, नेक्स्ट ट्राइंगल, ये छोड़ दो, नेक्स्ट ट्राइंगल। जो मैंने मार्क किए शेडेड ट्राइंगल्स जो है उनको ही मैं कंसिडर कर रहा हूं। अब देखो किस तरह से जाना है, यहां पर जाना है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन यहां से साइन कॉस की तरफ, यहां से कैसे मूव होना है, साइन कॉस इस तरह से, इस तरह से मूव होना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटीज देखो, देखो ये टैन है, यहां पर यहां से मार्क कर रहा हूं, मतलब तीनों को मार्क कर लेना, ये एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सुपर हेक्सागन। तो ये बहुत याद रखने लायक है। आप उल्टा भी जा सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको कहा ये सपोज कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा,
मतलब उल्टा गए तो सिर्फ साइन चेंज होती जाएंगे, आइडेंटिटीज वही है। लेकिन आप सीधा इतना याद रखो, फिर ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएगी, है ना। बहुत ही मतलब सिंपल वे है, लेकिन और है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमें बहुत सारी बार यूज होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में। पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, उन एंगल्स के लिए जैसे आपको एक टेबल बताया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले आप एक काम करो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसकी प्रैक्टिस करना है एंड आपके नोटबुक में लिख लेना। तो देखेंगे हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। उसके लिए मैं एक टेबल ड्रा कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर टेबल ड्रा कर रहा हूँ, एक सिंपल टेबल है वो, एंड वो आपको लर्न करना है। देखो मैं इस टेबल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ। कौन कौन से रेशियोज देखे हमने, एक साइन। अब ये रेशियोज मैं बता रहा हूँ एंगल्स के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एंगल थीटा, तो साइन थीटा। दूसरा रेशियो हमने देखा है कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा के बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमने देखा है कोसेक थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास। एंड एंगल्स है 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने, इनके वैल्यूज देखने इन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। दूसरे भी एंगल्स के लिए निकालने होते हैं, लेकिन जनरली एग्जाम्पल्स में पर्टिकुलर एंगल्स आते हैं, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख। एक शॉर्ट वे ट्रिक्स जो पहले भी और भी हैं ट्रिक्स, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन रेशियोज को लिखने के लिए, इन रेशियोज को मतलब इन एंगल्स के वैल्यूज लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है 0 to 4 नंबर इन ऑर्डर अंडर स्क्वायर रूट। मीन्स किस तरह से, अंडर रूट 0, 1 इन स्क्वायर रूट, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। लिख ले एक बार। नाउ डिवाइड ऑल दिस नंबर्स बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आने वाला जो आंसर होगा वो होगा साइन रेशो फॉर दिस एंगल्स। कैसे देखो, रूट 0/2 मतलब 0 ही होगा, तो ये होगा साइन 0 0, साइन 0 डिग्री 0 होगा। उसके बाद देखो साइन 30, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 है, 1/2, रूट 2/2, 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 1/√2। साइन 60 डिग्री रूट 3/2, रूट 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 2/2 1। आ गए साइन रेशियोज फॉर दिस एंगल्स। अब एक बार ये आ गए तो उसको उल्टा लिखो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो। मतलब कैसे, यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। करेक्ट है, मतलब ऐसा होगा साइन 0 0, साइन 30 1/2, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 रूट 3/2। करेक्ट। एक बार ये दोनों आ गए, टैन तो फाइंड कर सकते, कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा पता है ना, साइन थीटा 0/1, 0/1 मतलब 0, 1/2 √3/2। अब 1/2 डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैंसर, तो ये आ गया 1/√3। यहां सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आने वाला आंसर 1, 100/101, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 1/2 डिनोमिनेटर से कैंसल, √3/1 मतलब √3, 1/0 नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी लिख देता हूं। ये आ गया tan। अब व्हाट इज कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल मतलब अब ये 0 मतलब 0/1, तो उसका रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल उल्टा करो, 2/1 मतलब 2, 1/√2 √2,
√3/2 मतलब 2/√3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया कोसेक थीटा। अब सेक थीटा को देखते, सेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, 1/1 1, √3/2 है ना, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। और दूसरा वे बताता हूं, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखो, ये 1 2/√3 2/√3, √2 ये 2 ये इन्फिनिटी, करेक्ट। अब रह गया कॉट थीटा, और आपको तो पता है कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, तो 0/1 है, उसका रेसिप्रोकल 1/0, 1/√3 है, उसका रेसिप्रोकल √3। और दूसरा वे इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0 आ गया ना, 1/∞ का रेसिप्रोकल 0। और एक वे मैं आपको बताने वाला हूं जिसके कारण ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बस आप लेफ्ट हैंड का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड का रूल देखो, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड लगे तो मैं रफली यहां पर ड्रा कर लेता हूं। ये लेफ्ट हैंड मतलब आपको समझने के लिए आसानी होगी। ये लेफ्ट हैंड में यहां पर रफली ड्रा कर रहा, लुक हियर, ये जो 5 फिंगर्स है आपके यहां पर, ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये देखो यहां पर, ये लिटिल फिंगर यहां पर लिख देता हूं मतलब आपको समझने के लिए, ये थंब है, ये लिटिल फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, करेक्ट है, मिडल फिंगर, ये फर्स्ट मतलब 4 फिंगर। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स है उस पर आपके ये एंगल्स मार्क कर लेना है। कौन कौन से हैं, लिटिल फिंगर है ना, स्मॉल से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लार्ज है ना थंब, तो वहां पर 90 डिग्री आना चाहिए। अब ये अगर आपको समझ में आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बस आप इसका यूज करके कैलकुलेट कर सकते। कैसे, देखो, अगर आपको साइन रेशियो फाइंड करना है, साइन रेशियो फाइंड करना है, तो लुक हियर, साइन रेशियो फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। कोई भी एंगल देखो जिसका आपको साइन रेशियो फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करना चाहता हूं साइन 60 डिग्री, कौन सा, साइन 60, उस फिंगर को फोल्ड करो आपके सामने, आपका जो लेफ्ट हैंड का पाम है आपको फेसिंग होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड 0 30 45 60 90, कौन सा 60 डिग्री के लिए फाइंड करना है, वो फिंगर फोल्ड करना है। अब उसके बिलो कितने फिंगर्स है, कितने फिंगर्स है, राइट डाउन दैट फिंगर्स अंडर स्क्वायर रूट, कितने फिंगर्स है, यहां पर मैं देख रहा, ये 60 डिग्री हमने कंसिडर किया, तो उसके बिलो कितने फिंगर्स, 3, तो उसको स्क्वायर रूट में लिखो अंडर रूट 3, एंड सभी इसमें सभी रेशियोज को 2 से डिवाइड करना है, जो भी मैं बताऊंगा उसमें 2 से डिवाइड करना, तो √3/2, यू कैन चेक दिस रेशियो इन दिस टेबल, साइन 60 डिग्री √3/2। और एक फाइंड करते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 45 देखो 30 0 30 40, 45 को फोल्ड करो, बिलो दैट एंगल 45 के बिलो कितने फिंगर्स है, 1 2, तो राइट डाउन दैट नंबर ऑफ फिंगर्स अंडर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2, √2/2 मीन्स 1/√2। अब सभी रेशियोज इधर चेक कर सकते। फिर आपको लगेगा सर ये 0 डिग्री, वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, मैं वह भी लिख देता हूं, साइन 0 डिग्री, अब यहां से स्टार्ट करना है, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री फोल्ड किया, अब उसके बिलो कितने फिंगर्स हैं, एक भी नहीं, मतलब कितने फिंगर्स है, 0, अंडर√0 लिखेंगे अपॉन 2, वो होगा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आने वाला आंसर 0, साइन 0 डिग्री, देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 लिख लेते हैं, साइन 90, अब साइन 90 देखो, ये फिंगर्स को देखो, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री फोल्ड किया, मतलब थंब को फोल्ड किया, कितने फिंगर्स है उसके बिलो, 4, तो उसको लिखना है स्क्वायर रूट में अंडर√4 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2 1, साइन 90 कितना होता है, 1, टेबल में चेक कीजिए। अब कॉस रेशियो फाइंड करना है आपको, कॉस रेशियो, वही एग्जांपल्स ले लेते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस, अब कॉस फाइंड करते वक्त सिर्फ उल्टा करना है, उल्टा मतलब जो एंगल आपने 60 डिग्री चाहिए, तो हमने इसमें क्या लिखा, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो द एंगल, बिलो दैट फिंगर जो हमें एंगल चाहिए। अब 60 डिग्री मार्क किया,
तो उसके अबव कितने हैं, अबव कितने फिंगर्स है, 60 डिग्री के अबव कितने फिंगर्स है, सिर्फ 1। तो √1 नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट एंगल अपॉन 2 से डिवाइड करो। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 1/2 cos 60 डिग्री 1/2। देखो cos 60 डिग्री 1/2। यहां पर भी वैसे कर सकते हैं, cos 45 डिग्री, ये 45 उसके अबाउट 2 √2/2 मीन्स 1/√2। करेक्ट है। 0 डिग्री देखो, cos 0 डिग्री देखो, cos 0 डिग्री 0 डिग्री अबव फिंगर्स इसे छोड़ दो, उसके अबव 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2/2 1, cos 0 डिग्री 1। tan फाइंड करना है, आसान है, tan फाइंड करना आसान है। जैसे मैं tan 60 डिग्री फाइंड करता हूं तो क्या होता है, tan का फॉर्मूला sin/cos, तो आसान है ना। सब में डिनोमिनेटर 2 है, वो तो कैंसिल होगा, sin θ/cos θ डिनोमिनेटर का। नंबर ऑफ अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट एंगल एंड बिलो दैट एंगल, ये अच्छी तरह से देखना। साइन में क्या कहा था, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो दैट एंगल। अब 60 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो द एंगल 1 2 3, 60 डिग्री एंगल के बिलो 3 फिंगर्स है 3, अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट एंगल सिर्फ 1 है। जो एंगल आपने लिया है 60 डिग्री उसके बिलो कितने हैं वो लिखो, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो दैट एंगल अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट एंगल, और फोल्ड फिंगर्स के अबव, फोल्ड फिंगर्स के बिलो, वह फिंगर्स काउंट करना। तो √3/1 मतलब आपको √3। आपको सपोज फाइंड करना है tan 30 डिग्री, तो फिर से समझ लो √30 डिग्री ना 0 30, उसको फोल्ड करना है, देखना है, फिर फोल्ड करने के बाद देखना है फोल्ड फिंगर्स के बिलो कितने फिंगर्स है, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो दैट फोल्डेड फिंगर 1, अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट फोल्ड फिंगर वह 3, मतलब वो हो गया 1/√3। चेक कीजिए tan 30 डिग्री 1/√3। इसीलिए तो मैंने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना बाएं हाथ का खेल होगा आपका। तो आपको लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपको ये आसान लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करो। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जैसे न्यू एग्जांपल्स देखेंगे, और भी है इसमें फॉर्मूले आइडेंटिटी से, उसे भी देखेंगे। लेकिन इतना बेसिक पार्ट आप अच्छी तरह से याद रखो, आपको हर टॉपिक में ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।